शरीन की तो फहाम कुरैशी ने दुम सीधी कर दी, लेकिन अब बारी है शियान मुरसलीन की, क्योंकि अब अनस शियान की जान का दुश्मन बन चुका है। जब से उसे कोई गड़बड़ नजर आई है तब से उसने शियान और उसके दोस्तों पर नजर रखी हुई थी, लेकिन शियान को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अनस इस कदर बड़ा फैसला भी कर सकता है। वो तो अनस को सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चुंटी समझता था। उसे ये नहीं पता था कि यही चुंटी अब उसकी नाक में घुसकर उसका दम तोड़ने वाली है। शियान ने अब इतना बड़ा कदम उठाया है कि मुरसलीन की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। मुरसलीन अब मौत की कगार पर पहुंच चुका है। जो सच उसे नहीं जानना चाहिए था, अब शियान का वही सच उसके सामने आ चुका है। अनस को न सिर्फ शियान और उसके दोस्तों पर शक हो गया है, बल्कि अनस ने शियान के घटिया दोस्तों की घटिया हरकतें भी देख ली हैं। अनस बेचारे का प्लान ये था कि वो अब सब जान चुका है तो जाकर मुरसलीन को बताएगा और मुरसलीन सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मुरसलीन भी घटिया इंसानों से कम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब अनस जैसे ही मुरसलीन को सच्चाई बताने के लिए मुरसलीन के सामने आएगा तो मुरसलीन उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर आखिर कैसे मुरसलीन के सामने शियान का भांडा फूटने वाला है, और क्या मुरसलीन सच जान जाएगा या फिर शियान अब बिलियंस कमाने के चक्कर में अपने बाप का ही काम तमाम कर देगा। आखिर क्या होने वाला है, बस तेरा साथ हो की आने वाली एपिसोड में। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। शियान के दोस्तों ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि किस तरह से शियान का बिजनेस डुबोना है और शियान को जमीन पर पटकना है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी जेल जाने की भी पूरी इंतजामिया कर चुकी है। लेकिन अब इनकी जिंदगी में एक पंगा अनस नाम का पड़ चुका है। अनस को जैसे ही कोई बुरी खबर और बुरी खुशबू आती है तो वो भागता हुआ जाकर देखता है। टैंकियां पड़ी देखकर उनमें से स्मेल आती देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई घटिया साजिश चली जा रही है और ये कोई और नहीं बल्कि शियान और उसके दोस्त मिलकर कर रहे हैं। जिसके बाद अनस भागता हुआ वापस आएगा और ताया जान को ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे ही ताया मिलेगा तब अनस ताया जान से कहेगा कि ताया जान, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। ये सुनने की देर है कि मुरसलीन भड़क जाएगा और कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि वहाँ जाकर बैठो कॉरिडोर में, तुम्हें वहाँ से उठकर नहीं आना है, बस वहीं बैठे रहना है। लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। जहाँ अनस कहेगा कि ये बात नहीं है ताया जान, मुझे आपसे फैक्ट्री के बारे में कोई बात करनी है। लेकिन मुरसलीन को सिर्फ और सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि अनस और फैक्ट्री ये कैसे एक साथ हो सकते हैं। मुरसलीन कहेगा कि तुम मुझसे फैक्ट्री के बारे में क्या बात करोगे, बेहतर ये है अनस कि तुम घरे चले जाओ, क्योंकि तुम अब अपनी औकात से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि फैक्ट्री के किसी मामले में तुम्हें दखल अंदाजी नहीं करनी तो तुम क्यों इसके अंदर कूद रहे हो? बेहतर ये होगा कि आइंदा तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और तुम्हारी बातों पर मैं यकीन करके या बात मानकर कोई भी स्टेप नहीं उठाऊंगा। इसलिए ये ख्याल अपने दिमाग से तुम निकाल दो तो अच्छा होगा। जाओ घर, बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम घर पे ही रहो। फैक्ट्री आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पैसे तुम्हें घर पर ही मिल जाएंगे। तुम वर्क फ्रॉम होम करो। इससे पहले कि अनस कुछ कहे मुरसलीन उसे साफ मना कर देगा और उसे घर भिजवा देगा। अनस जैसे ही घर आएगा तो वो काफी ज्यादा परेशान होगा, लेकिन अंसा का खुश चेहरा देखकर वो काफी ज्यादा खुश होगा और कहेगा कि ऐसी कौन सी न्यूज है अंसा जो तुम मुझे बार बार फोन कर रही थी। तब अंसा बताएगी कि मेरी दोस्त ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है अपना बिजनेस शुरू करने का। मैं अब जल्द से जल्द भाई के पास जाऊंगी और अपना हिस्सा लेकर उसमें इन्वेस्ट करूंगी। तुम बताओ मुझे अनस, तुम्हें किस्मत पे यकीन है या नहीं है? तुम्हें क्या लगता है क्या हम कामयाब होंगे? अनस कहेगा कि मुझे किस्मत पर यकीन नहीं, मुझे मोहब्बत पर यकीन है, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, ये सिर्फ एक मोहब्बत मुझे सारी नफरतें भुला देने के लिए काफी है। और रही बात किस्मत की और काम की, तो मुझे पूरा यकीन है अंसा कि तुम कुछ ना कुछ जरूर कर लोगी। तुम कभी नहीं हार सकती, तुम हमेशा आगे ही बढ़ती रहोगी। अंसा कहेगी कि मैं भी यही कहना चाहती हूँ। जब से तुम मुझे मिले हो ना अनस, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर हमारी किस्मत बदलेंगे और एक दिन इतने अमीर हो जाएंगे कि कोई हमें कभी बात करने के काबिल तक नहीं रहेगा। जिसके बाद अंसा अनस से कहेगी कि चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। अंसा और अनस दोनों ही किचन में पहुंच जाएंगे। अंसा और अनस को एक साथ देखकर अगर किसी के दिल में आग लगेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ शरीन है। शरीन से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसने घटिया फहाम कुरैशी को चुन लिया और अनस को ना चुन सकी। वो अनस बेचारे को हमेशा हकीर समझती रही और अब जब अनस और अंसा अपनी जिंदगी में खुश हैं तो ये बात अब शरीन से
बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वो अब अनस और अंसा को इतना खुश देखकर इतना जलेगी कि वो अपने कमरे में जाकर अपना शीशा तक तोड़ देगी और कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अनस को चुनना चाहिए था, मैंने फहाम को चुन लिया जिसने मेरी जिंदगी तक बर्बाद कर दी। लेकिन अब मैं अंसा को अनस से दूर करके ही रहूंगी और अनस से मैं खुद शादी करूंगी, क्योंकि अब मैं अनस और अंसा को एक साथ नहीं देख सकती। शरीन की अब पूरी प्लानिंग है कि वो किसी न किसी तरीके से अंसा और अनस को दूर कर सके। ये हसद और जलन इतना ज्यादा अब शरीन के दिल में भर रहा है कि वो पहले तो अनस और अंसा को साथ देखकर कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब वो अनस और अंसा को एक साथ देखकर उन्हें अलहदा करने की सारी चालें सोचना शुरू कर देगी। खैर फहाम के इस रिएक्शन से ये तो साबित हो गया कि शरीन की अकल ठिकाने आ चुकी है। उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि अनस बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अनस का अच्छा बनने के बाद अब अनस के लिए ये मुश्किलात खड़ी हो गई हैं कि वो किसी भी वक्त अंसा और अनस के दरमियान फूट डाल सकती है। अंसा भी अब अनस को परेशान देखकर समझ जाएगी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसके बाद अंसा भी अनस से पूछ लेगी कि क्या हुआ है अनस, मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि कल मैं अपने घर जा रही हूँ बात करने के लिए कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो, क्या फैक्ट्री में कुछ ऐसा हुआ है? और तब अनस सब सच बता देगा और कहेगा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ताया जान मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें अपने बेटे पर इतना यकीन है कि वो कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं जान गया हूँ कि श्यान अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा फैक्ट्री में कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि वो बहुत बड़ी गड़बड़ करने जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर श्यान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ भी कर दिया तो उसका इल्जाम या तो मुझ पर आएगा या फिर फैक्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे श्यान और उसके दोस्तों के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मेरी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। ताया जान को मैंने बताने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मैं क्या करूं अंसा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ अंसा कहेगी कि तुम्हें सिर्फ एक काम करना है अनस, जाओ जाकर दादा जान को सारी हकीकत बता दो, तुम्हें हमेशा उन्हें ही सच बताना चाहिए जो तुम्हारी बातों पर यकीन करे, दादा जान तुम्हारी बातों पर यकीन भी करेंगे और वो खुद ताया जान से बात कर लेंगे। अनस कहेगा कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे जाकर अभी दादा जान से बात करनी होगी। जिसके बाद अनस जैसे ही दादा जान के पास जाएगा तो दादा जान से कहेगा कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है दादा जान, दरअसल मैंने ताया जान से बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जब से फैक्ट्री श्यान के हवाले हुई है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, इतना ही नहीं बल्कि उसके दोस्त मिलकर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि वो क्या गड़बड़ करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द फैक्ट्री डूबने के कगार पर आ जाएगी अगर श्यान और उसके दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट फैक्ट्री में खत्म ना हुई तो। मेरे ख्याल से वो जूस में कुछ मिलाने के चक्कर में है, शायद ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो क्वालिटी कम करना चाहते हैं। इतना सुनने की देर है कि शाजिया भी बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन लेगी और भागती हुई अंदर आएगी और कहेगी कि दिख गई ना तुम्हारी असलियत, मुझे तो पता ही था कि तुमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा, तुम तो हमेशा से ही हासिद हो, हमेशा से ही तुम मेरे बेटे से हसद करते हो और जलते हो उससे, तुमसे अब भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके बाप ने उसके फैक्ट्री नाम कर दी है और अब तुम अपने दादा के कानों में आकर बातें बढ़ा रहे हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि श्यान फैक्ट्री अच्छे से नहीं संभाल पा रहा बल्कि वो गड़बड़ें कर रहा है। तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं बता देते कि अनस तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि श्यान के हिस्से में वो फैक्ट्री कैसे चली गई। अनस कहेगा कि ताई जान अगर आप यूं ही करती रही ना तो एक दिन आप जमीन बोस हो जाएंगी, फैक्ट्री आपकी डूब जाएगी, लेकिन आप मेरी बातों पर कब यकीन करेंगी जब आपके सामने सच्चाई आएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, जो होना है होने देते हैं। एट दी एंड जब श्यान कुछ गड़बड़ करेगा ना और उसके बाद ना सिर्फ पुलिस पहुंचेगी श्यान को गिरफ्तार करने, ना सिर्फ ताया जान को गिरफ्तार करने, तब आपकी आंखें खुलेंगी। तब तक मैं फैक्ट्री जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब बहुत जल्द आपका बेटा, आपका सोपुत्र, आपका लायक फायक ऐसी हरकत करने जा रहा है जिसके बाद आप सब लोग जेल के अंदर होंगे। मुझे क्या शौक है आपकी फैक्ट्री में दखल अंदाजी करने का, मैं तो पहले ही दस्तबरदार हो चुका हूँ ताईजान, और अब मुझे यकीन है होता जा रहा है कि श्यान अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ कर रहा है। ठीक है, आप ना एक्शन लें, ना जांच पड़ताल करें, आपको बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने नजर आने लगेगी। शाजिया एक दफा तो ये बातें सुनकर हकला ही जाएगी, उसे समझ ही नहीं आएगी कि अब वो क्या करे, जिसके बाद वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाएगी। दादा जान कहेंगे कि अनस हमें चुप करके नहीं बैठना, मैं खुद आज मुरसलीन से बात करता हूँ कि वो श्यान और उसके दोस्तों पर नजर रखे, वरना उनकी इन्वॉल्वमेंट तो चेक करे कि वो क्यों बार बार आकर श्यान के साथ फैक्ट्री में घुसते हैं। जैसे ही मुरसलीन घर आएगा तो सीधा शाजिया उसे बातें सुनाना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़के को अपनी फैक्ट्री में जगह ना दो, ये आकर अब अब्बू के कान भरने लगा है, ये कहने लगा है कि श्यान अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई गड़बड़ कर रहा है, इतना हासिद है, इतनी नफरत है उसके दिल में श्यान के लिए और तुम उसे ही अपने फैक्ट्री में जगह दे रहे हो। मुरसलीन ये सुनते ही भागता हुआ सलमान के पास जाएगा और कहेगा कि देख रहे हैं अब्बू, आप आज जो कुछ
कुछ भी अनस ने किया है ना, मुझे शाजिया के थ्रू पता चल गया है, उसने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन दादा जान कहेंगे कि उसने कुछ गलत भी नहीं किया। अगर वो कुछ गलत पर देख रहा है तो ये नजर तुम्हें रखनी चाहिए मुरसलीन अपने बेटे पर। तुम तो जानते हो ना शियान को कि वो कितना अपने दोस्तों के साथ मिलकर उल्टी हरकतें करता है। भले एक्सीडेंट करना हो, भले उसे कवर अप करना हो, या भले किसी की वीडियो बनानी हो, और इसके बाद भी तुमने उसके दोस्तों पर उसे यकीन करने दिया है। चलो माना कि शियान गलत नहीं होगा, लेकिन उसके दोस्त कोई अच्छे लोग नहीं है। अगर उन्होंने फैक्ट्री में कोई भी गड़बड़ की ना तो मुरसलीन फैक्ट्री भी डूबेगी, तुम्हारा नाम भी डूबेगा और तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। इसलिए बेहतर ये है कि तुम ये सोचने की बजाय कि अनस हसद कर रहा है और शियान से नफरत करता है, ये पता लगाने की कोशिश करो कि शियान अपने दोस्तों के साथ मिलकर आखिर कर क्या रहा है। ये सुनने के बाद मुरसलीन की भी दिमाग में अकल आएगी और वो सोचेगा कि अब उसे क्या करना है। मुरसलीन को इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उसका बेटा अब किस हद तक जा सकता है। और रही आंसा, तो वो जैसे ही घर वापस जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि उसका भाई घर बेचने के चक्कर में है। तब ना सिर्फ अंसा अपने घर की दीवार पर ये लिखवा देगी कि ये घर 2 लोगों की मलकियत में है और अगर किसी ने घर खरीदने की कोशिश की तो बहुत बड़ा तनाजा छिड़ सकता है, बल्कि अंदर जाकर अपने भाई के सामने, उन लोगों के सामने ये बोल देगी कि मैं इस घर की आधी आधी मालिक हूँ। दरअसल मैं आंसा जमील हूँ, आरिफ जमील की सगी छोटी बहन और इस घर की आधी और बराबर की मालिक। इसलिए अगर आप भाई घर बेचने के बारे में सोच भी रहे हैं ना तो आपको मुझे आधा हिस्सा देना होगा, वरना आप जानते हैं कि ये घर कभी नहीं बिक पाएगा। और रही बात आपकी, तो आपको मुझे धोखा देने के चक्कर में जेल तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको आज ही ये बात बताकर जा रही हूँ। मुझे इस बात पर मजबूर ना करें कि मैं पुलिस के हवाले आपको कर दूं और आपके बच्चे और बीवी बाद में रुलते फिरे। अगर आपको ये घर चाहिए तो इसके बराबर की रकम आप मुझे दे दें, और अगर आप बेच रहे हैं तो आधा हिस्सा आप मेरे हवाले करेंगे। मुझे कोई मसला नहीं है इस घर को बेचने में और इसकी कीमत लेने पर, और मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी और आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी। तो बेहतर यही है कि आप मेरे इस दिए गए नुस्खे पर अमल करें। आरिफ तो पुलिस की धमकी सुनकर ही डर जाएगा और अंसा को चाहिए भी कि वो अब पुलिस के हाथ से आरिफ की अच्छी खासी छितरोल करवाए। अंसा का काम तो बन जाएगा। रहा मुरसलीन, तो वो अपने बाप के कहने पर जैसे ही फैक्ट्री के अंदर जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि शियान अपने दोस्तों के साथ मिलकर जूस को ना सिर्फ बदल रहा है बल्कि कुछ गंदी क्वालिटी की चीजें उसमें ऐड भी कर रहा है। शियान भी अपने बाप को देखकर डर जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर मुरसलीन कहेगा कि तुम इतनी घटिया हरकत कर रहे हो शियान, अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। मेरे ख्याल से शियान अब पीछे नहीं हटेगा। हो सकता है कि शियान के दोस्तों ने उसे इतना बम कर दिया हो कि शियान उसी वक्त अपना राज फाश होने पर मुरसलीन को गोली मार दे, क्योंकि इस वक्त शियान से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो अपने बाप की जान भी ले सकता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका राज यूं सबके सामने फाश हो जाए। और अगर उसका राज फाश हो गया तो मुरसलीन कभी भी उसे फैक्ट्री में जगह नहीं देगा, बल्कि उसे फैक्ट्री से निकाल कर बाहर फेंक देगा और सब कुछ अनस के हवाले कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या शियान अब इस हद तक जाएगा कि वो अपने बाप की जान ले ले? क्या आखिरकार शियान के हाथों से ही मुरसलीन की मौत होगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।